सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण यह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। 13वां अध्याय भवाटवी का वर्णन और रहुगण का संशय नाश। जड़ भरत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त, देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वाणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यहाँ वह पहुँचता है तब ये लुटेरे बलात्कार से इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहाँ इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आँखों के सामने आ जाता है। यह वाणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान, जल और धन आदि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूम आच्छादित सी हो जाती है और इसकी आँखों में भी धूल भर जाती है तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई ना देने वाले झिंगुरों को कर्ण कटु शब्द सुनाई देता है। कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो कभी यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है। कभी अन्न ना मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दावन नल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुखमय अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मधुमक्खियाँ इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात्कार से दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत घाम आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है। कभी कभी उसे संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शैया आसन रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते
तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलाषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह वाणिक समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धनक्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है। साथियों में से जो मरते जाते हैं उन्हें जहाँ का तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं को साथ लिए वह बनिजारों के समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। वीरवर उनमें से कोई भी प्राणी ना तो आज तक वापस लौटा है और ना किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परम आनंदमय योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठानकर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं तो भी उन्हें भगवान विष्णु का यह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भावाटवी में भटकने वाला वह बंजारों का दिल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है, कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, इसलिए वानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत कहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहाँ वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पाश में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी में पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डर कर किसी लता के सहारे लटक रहता है। शत्रु दमन यदि किसी प्रकार इसे इस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रहुगण तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सहृदय हो जाओ और विषयों में आसक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा रहुगण ने कहा, अहो समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य यान्य लोकों में प्राप्त होने वाला देव आदि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों के रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं उन महान अनुभवों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कूत कर्मलक अज्ञान नष्ट हो गया है। ब्रह्मज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हो उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हो उन्हें नमस्कार है, जो युवा हो उन्हें नमस्कार है, जो क्रीड़ारत बालक हो उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्य उन्मत्त राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और तेंद्री होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्मा तत्व का ज्ञान पाकर
सौवीरपति रहुगण ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देह आत्मा बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवत आश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूप कादिक के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। आप अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूप का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। 14वां अध्याय भवाटवी का स्पष्टीकरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देह अभिमानी जीवों के द्वारा सत्व आदि गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ रहने वाले जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है उसके अनुभव के 6 द्वार हैं। मन और 5 इंद्रियां हैं। उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणा अरविंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है तो उसे परलोक में निःश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्म उपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, संवाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा ग्रह स्थोचित विषय भोगों में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती है जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। ये ही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थ लोलुप कुटुंबियों के धन को उसकी इच्छा ना रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं जैसे भेड़िए गुडरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीज को अग्नि द्वारा जला ना दिया गया हो तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंखाड़ लता और तृण आदि से गहन हो जाता है, उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा अच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थ आश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणियों का डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी पक्षी चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविद्या कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मृत्यु लोक को, जो गंधर्व नगर के समान आसक्त है, सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों से फंसकर
मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों को जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए ललायित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है जैसे वन जोड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की और उसे आग समझकर दौड़े। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसार अरण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के समान आँखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल राग अंध सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा को भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्या तत्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण हुन मरुमरीचि का तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की और परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य छीन हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो कारास्कर एवं काक तुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुएं के समान हैं तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी आसक्त पुरुषों के संग से वृद्धि बिगड़ जाने के कारण सुखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का भी एक तिनका भी जिनके पास देखता है उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावा नल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है तो वह इष्ट जनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणी को हर लेता है तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत आसक्त पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थ आश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस और प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाइयों से कलेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुँचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट को असहाय ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगुल में फंस जाता है तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुधि नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं इसके गर्व रूप दांत जिनसे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे आशंति के कारण नींद भी नहीं आती और मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विषय सुख रूप मधु कणों को ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छिपकर पर स्त्री या पर धन को उड़ाना चाहता है तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जिसके और छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर
किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूटे भी गया तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उससे विष्णु मित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में समर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी पर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानी के कारण उससे वैर ठन जाता है। राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। किसी समय देव माया रूपणी स्त्री के बाहुपाश में पड़कर विवेकहीन हो जाता है, तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र पुत्री और अन्यान्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकारमय नरकों में गिरता है। कालचक्र साक्षात भगवान विष्णु का युद्ध है। वह परमाणु से लेकर द्वापर अर्ध पर्यंत क्षण घटी आदि अवयवों से युक्त है। वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य यौवन आदि अवस्थाएं ही उसका वेग है। उसके द्वारा वह ब्रह्मा से लेकर क्षुधा चित्र क्षुधा तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उससे भय मानकर भी जिनका यह कालचक्र निज आयुध है, उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक गिद्ध बगुला और बटेरे के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है, जिनका केवल वेद ब्रह्मा अप्रामाणिक आगमों में ही उल्लेख किया है। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में हैं, तब यह भी उनके ठगाई में आकर दुखी होता है। तब ब्राह्मणों के शरण लेता है, किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर श्रोत स्मरत कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्र उक्त आचार है, वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि ना होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वह बिना रोक टोक स्वच्छंद व्यवहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्यु काल का भी स्मरण नहीं होता। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुन आदि विषय भोगों में ही बिता देते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निर्वृत्ति करने में जब असफल हो जाता है, तब उस समय अपार विषयों की चिंता से वह खिन्न हो उठता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभीष्ट भोग ना मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपाय से पाने का निश्चय करता है। इससे जहाँ तहाँ दूसरों
के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहाँ आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहाँ का तहाँ छोड़ देता है तथा नए जन्म हुओं को साथ लगाता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है, कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है, कभी उन्हीं के लिए बंधन में भी नहीं हिचकता। साधु जन इसके पास कभी नहीं आते, यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ रहा है। जहाँ से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड का त्याग कर दिया है, वे निर्वर्ती परायण संयतमा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राज ऋषि हैं, उनको भी वहाँ तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार में वे भी पार नहीं होते। अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है तो फिर इस प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ हीन जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्व लोक में जाने वालों को भी है। राजन, राजऋषि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुड़ जी होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राज ऋषि परमात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरुक्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र और राज आदि के युवा अवस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने अति दुस्त्यज पृथ्वी पुत्र स्वजन संपत्ति और स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी की भी लेश मात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महान अनुभवों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरुक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर में कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म अनुष्ठान में निपुण, योग गम्य सांख्य के प्रतिपाद, प्राकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति सर्व अंतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राज ऋषि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की बुद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला, अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती है। दूसरे से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। 15वां अध्याय भरत के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था, वह पहले कहाँ जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी के मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्धसेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ।
देवताजीत के असुरी के गर्भ से देवध्रुम, देवध्रुम के धेनुमती से परमेष्ठी और उसके सुवचरलाक गर्भ से प्रतीह नाम का पुत्र हुआ। इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्धचित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण साक्षात अनुभव किया था। प्रतीह की भार्या सुरचला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उद्गाता नाम के 3 पुत्र हुए। वे यज्ञ आदि कर्मों में बहुत निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी। उसके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्य से उद्गीत, उसके देव कुल्य से प्रस्ताव और प्रस्ताव के न्यूता से गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुसेन, पृथुसेन के आकुति से नक्त और नक्त के द्युति के गर्भ से उदार कीर्ति राज ऋषि परवर गय का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्व गुणों को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। संयम आदि अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा के पालन पोषण, रंजन, लाड़ चाव और शासन आदि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्म का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि को अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे। इससे तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उनके भक्ति योग की प्राप्ति हुई। तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देह आदि में अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे। यह सब होने पर भी वे निरअभिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राज ऋषि गय के विषय में यह गाथा सुनाई है कि अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी, श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था तथा इनकी इच्छा ना होने पर भी वसुंधरा ने गो जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हा कर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों पर रिझ कर प्रजा को धन रत्न आदि सभी अभीष्ट पदार्थ दिए थे। उन्हें कोई कामना ना थी, तब भी वेद उक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणा आदि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाली अपने धर्म फल का छठा अंश दिया। उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मुक्त हो गए थे तथा उनके अत्यंत श्रद्धा तथा विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था। जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो जाते हैं, वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राज ऋषि गय के यज्ञ में तृप्त हो गए थे। इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है। महाराज गय के गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोध ने नामक 3 पुत्र हुए। उनमें चित्ररथ की पत्नी उर्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट के उत्कला से मारीची और मरीची के बिंदुमती, बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसके सरघा से मधु, मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भोवन, भोवन के दुष्णा के उदर से त्वष्ठा, त्वष्ठा के विरोचा से विरज और विरज के विशुचि नाम की भार्या से शतजीत आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है
जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपनी सुयश से विभूषित किया था। 16वां अध्याय भुवन कोश का वर्णन। राजा परीक्षित ने कहा, मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागण के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक अपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया कि महाराज प्रियव्रत के रथ के पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ। अतः भगवान, अब मैं इन सब का परिमाण और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव सज्ञ का स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्मरूप सूक्ष्म स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय का विशुद्ध रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पा ले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसलिए हम नाम, रूप, परिमाण और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर ही इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोश स्थानीय जो 7 द्वीप हैं, उनमें सबसे भीतर का कोश है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9-9 हजार योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इनकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलाव्रत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्यम कुल पर्वतों का राजा मेरू पर्वत है। वह मानो भूमंडल रूप कमलों की कर्णिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा स्वर्णमय है और 1 लाख योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलेटी में 16,000 योजन है तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलाव्रत वर्ष तक उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगावन नाम के 3 पर्वत हैं, जो रम्यक, हिरणमय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमश दशमांश से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी का समान है। इसी प्रकार इलाव्रत के दक्षिण की और एक के बाद एक निषेध, हेमकूट और हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नील आदि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन्हें क्रमशः हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता हुआ इलाव्रत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषेध पर्वत तक फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नाम के 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2-2 हजार योजन है और ये भद्राक्ष एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवा मंदर, मेरू मंदर, सुप्राश और कुमुद, ये 4-10 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरू पर्वत की आधारभूता थुनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजा के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम्ब और बड़ के 4 पेड़ हैं। इनमें से प्रत्येक 1100 योजन ऊंचा है और इतना ही इनकी शाखाओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं, जो क्रमशः दूध, मधु, ईर्ख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियाँ प्राप्त हैं। इन पर क्रमश नंदन, चैत्ररथ, वैभ्राज का और सर्वता भद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ-साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्व आदि उपदेवगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंदराचल की गोद में जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम वृक्ष है, उससे गिरी शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं।
वे जब फटते हैं तब उनसे बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणोदा नाम की नदी में परिणित हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल से इलाव्रत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि इन्हें स्पर्श करके बहने वाली वायु उनके चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्रायः बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जो मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलाव्रत के दक्षिण भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों की मिट्टी उस रस से भीगकर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जाम्बूनाद नाम का सोना बन जाता है। इसे देवता और गंधर्व आदि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंकण और करघनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुप्राश पर्वत पर जो विशाल कंदम वृक्ष है, उसके 5 कोटरों से मधु की 5 धाराएं निकलती है। उनकी मोटाई 5 पुर से जितनी है। वे सुप्राश के शिखर से गिरकर इलाव्रत वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती है। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो शतलवश नाम का वट वृक्ष है, उसकी जटाओं से नीचे की ओर बहने वाली अनेक नंद निकलते हैं। वे सब इच्छानुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, शय्या, आसन और आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलाव्रत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थ का उपभोग करने से वहाँ की प्रजा की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी का पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जन्म परिवंत पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कर्णिका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश में उसके चारों और कुरंक, कुरूर, कुसुम्ब, वैकुंठ, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुच के निषाद, श्रीनिवास, कपिल, शंग, वैदुर्य, जारुचि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद आदि 20 पर्वत और हैं। इसके सिवा मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकूट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18,000 हजार योजन लंबे तथा 2-2 हजार योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और परियात्रा, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशंक और मकर नाम के पर्वत हैं। इन्हें 8 पहाड़ों से चारों ओर घिरा हुआ स्वर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की स्वर्णमयी पुरी है, जो आकार में समचौर से तथा करोड़ों योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्व आदि 8 दिशा और उप दिशाओं में उनके अधिपति इंद्र आदि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं दिशाओं में तथा परिमाण में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई है। 17वां अध्याय गंगा जी का विवरण और भगवान शंकर कृत संकर्षण देव की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके वायु पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटहा का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर के जलधारा आई, वह उसे चरण कमलों को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा को स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से ना पुकारकर उसे भगवत पदी ही कहते थे। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग की शिरोभाग में स्थित ध्रुव लोक में उतरी, जिसे विष्णु पद भी कहते हैं। वीर व्रत परीक्षित उस ध्रुव लोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं।
वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुल देवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं। उस समय प्रेमोवेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरबस मूंदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो जाता है। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्त ऋषिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यह तपस्या की आत्यांतिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदरपूर्वक अपने जटाजूट पर वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षु जन प्राप्त हुई मुक्ति को। यूं यूं बड़े ही निष्काम सर्व आत्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया है। यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये उसके सामने कोई चीज़ नहीं समझते। वहाँ से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती है और चंद्रमंडल को अप्लावित करती मेरू के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहाँ ये सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है तथा अलग अलग 4 दिशाओं में बहती हुई अंत में नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखर में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भ्रदा श्रवण को प्लावित करके पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु मल्यवान के शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर क्षार समुद्र में जा मिलती है। भद्रा मेरू पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती अंत में श्रृंखवान के शिखर से गिरकर उत्कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरी शिखरों पर लांघती हेमकूट पर्वत पर पहुंचती है। वहां से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेघ और राजस्यु आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरू आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नदियाँ हैं। इन सब वर्षों में भारत वर्ष ही कर्म भूमि है। शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्यों को भोगने के स्थान है, इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र सदृश सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति, यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार यह सर्वदा त्रेता युग समान समय बना रहता है। वहाँ ऐसे आश्रम भवन और वर्ष पर्वतों की घाटियाँ हैं जिनके सुंदर वन उपवन सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल और नूतन पल्लवों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियाँ और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित है। वहाँ निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, कारंडव, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलते तथा विभिन्न जाति के मत वाले भौरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों, घाटियों और जलाशयों में वहाँ के देवेश्वर गुण, परम सुंदरी देवांगनाओं का साथ उनके कामनो उन्माद सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ा आदि के नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान प्रधान अनुचरण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं।
इन नव वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहाँ के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इलाव्रत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाला कोई दूसरा पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वहाँ जो आ जाता है वह स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे 9वें स्कंध में वर्णन करेंगे। वहाँ पार्वती एवं उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संघ के चतुर्व्यूह मूर्तियों में अपनी ही करुणा रूपा संकर्षण नाम की तम प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, हुन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओमकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों के आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतः प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं। मैं आपका भजन करता हूँ प्रभो। हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं, तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर ना करेगा। आप जिन पुरुषों को मधु आस्वादी पान के कारण अरुणयन और मतवाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियों का लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती है। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी मालूम नहीं होता कि वह कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महतत्व संग के प्रथम गुणमय स्वरूप हैं। महात्मन, महातत्व, अहंकार, इंद्र, अभिमान, देवता, इंद्रिया और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं, ऐसा आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। 18वां अध्याय भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भद्रा वर्ष में धर्मपुत्र भद्राश्रवा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हयाग्रीव संज्ञा के धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्राश्रवा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओमकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों का सेवन करने के लिए पापमय विचारों के उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता आदि को लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभो आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं
तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मा आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं, सो ठीक ही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्व आत्मा रूप ही आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण है और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तम प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसे आमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था उसका आगे वर्णन किया जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। वे प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न हैं तथा इन्होंने अपने शील और आचरणों से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते हैं। ओमकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह देव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्रनक, हे वज्रदृष्ट, आप हमारे समीप प्रकट होइए, प्रकट होइए। हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, जला डालिए। हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए, नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, हमारे अंतःकरण में अभय दान देते हुए प्रकाशित होइए। ओम क्षोम, नाथ विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सबको बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। प्रभो, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति ना हो। यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में हो। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के योग्य अन्न आदि से संतुष्ट रहता है, उसे जितना शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुषों को नहीं होती। उन भगवत भक्तों के संग से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनके असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वाले कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन ना करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्व अभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुष का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगुण तुम तृष्णा, राग, निषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा स्वत्सर नाम के प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों को प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि के अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिवस अभिमानी देवता रूप पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष है, और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपने
सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीलापूर्ण चारु चितवन से कुछ उझके हुए सुंदर भूरमंडल की छबीली छटा के द्वारा वंदना अरविंद का राशि राशि सौंदर्य उड़ेलकर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति सुवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं, जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकार हैं। क्रिय शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प, अधिवासाय आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्र और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं। वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय हैं। उन मानसिक इंद्रियों का एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को ओम हाम हीम हुम इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती है, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु को रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है, वे किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। अजीत, मुझे पाने के लिए इंद्र, सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुर गण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता।